हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अब्दुल खान फ्रॉम मेरठ। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको सीए इन हिंदी मीडियम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और उन स्टूडेंट के बारे में जो हिंदी मीडियम से 12th पास आउट हैं और सीपीटी उन्होंने इंग्लिश में लिया है और आईपीसीसी की कोचिंग भी उन लोगों ने इंग्लिश में ही कर ली है, तो उन बंदों को अब डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बंदे, ये वीडियो उन बंदों के लिए है मेनली जो बंदे हिंदी मीडियम से 12th पास आउट हैं और ग्रुप 1 ग्रुप 2 में वो इंग्लिश की वजह से ही कुछ नंबरों से हर बार रह जाते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि वे अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हिंदी में फ़िलअप करें। हिंदी में फ़िलअप करने के फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। अगर हम हिंदी में अपना एग्ज़ामिनेशन फ़िलअप करेंगे तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल इंग्लिश में किए हुए हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये अनुमति देता है कि आप अपने न्यूमेरिकल को इंग्लिश में ही कर सकते हैं। रही बात थ्योरी की, थ्योरी में आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में लिखने के लिए, तो आप अपनी थ्योरी को हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने इस बार एग्ज़ामिनेशन दिया था सीए ग्रुप 1 का। इसमें ग्रुप 1 में आप सभी जानते हैं 4 पेपर होते हैं, तो मैं आपको पेपर के बारे में बताता हूं। पेपर फर्स्ट होता है अकाउंट, जो प्योरली इंग्लिश में ही आएगा, चाहे इंग्लिश में ऑक्टेट क्या हो या फिर हिंदी। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में आपने चाहे कोई सा भी चुना हो, आप दोनों को एक ही पेपर दिया जाएगा। दूसरा बिजनेस लॉ का होगा। ये बिजनेस लॉ के अंतर्गत आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर मिलेगा। हिंदी वाले के लिए ऑप्शन अवेलेबल है केवल, इंग्लिश वालों को केवल इंग्लिश में ही मिलता है, पर हिंदी वालों को पेपर हिंदी में ही और इंग्लिश में दोनों में ही मिलता है। और कोस्ट एफएम का पेपर, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलता है। आप कोस्ट एफएम की न्यूमेरिकल इंग्लिश में कर सकते हैं और थ्योरी आप हिंदी में कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास पेपर है एक कोस्ट एफएम का। देखिएगा, ये पेपर शुरू में आपको दिखेगा इंग्लिश में है। ये न्यूमेरिकल आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंग्लिश में कोचिंग ली होगी, क्योंकि हिंदी की कोई कोचिंग अवेलेबल नहीं करा था। तो देखिएगा, इस बार का ही है ये मई सन 2016 का पेपर, ये इंग्लिश में है। ये पूरा मैंने दिखाया आपको किस तरीके से पेपर है ये। और ये देखिएगा, अब ये हिंदी में ही आ गया है। तो आप हिंदी में न्यूमेरिकल ऑप्टेट ना करें, आप न्यूमेरिकल को इंग्लिश में ही कर लें। बाकी ये जो थ्योरी आएंगे इसके अंदर, इसे याद करने में आपको दिक्कत होती है, तो आप इन थ्योरी को, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थ्योरी कहाँ है, लास्ट में ये रही थ्योरी। तो आप इनको हिंदी में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना एग्ज़ामिनेशन फ़िल कर सकते हैं हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम में फ़िल करने से आपको दोनों ही मोड में पेपर अवेलेबल होंगे, दोनों ही वर्जन में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पेपर होंगे। ये केवल हिंदी वालों के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश वाले को ओनली इंग्लिश में ही मिलता है। और जो आप हिंदी ऑप्ट करते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते समय, तो आपको दोनों में ही पेपर अवेलेबल होगा। अगर आप मेरे से हिंदी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 7417579431। आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है अब्दुल खान। चलिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कस्टम स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स अ लॉट मेरी वीडियो देखने के लिए।